हरी मिर्च डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह से ना मिक्स करेंगे। 2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे। चेक करें माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। सारा जो कुकिंग ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। ये देखिए, ये चेक करें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अंडा भेजा मसाला। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी बनता है। चले फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल अंडा भेजा मसाला आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 5 अदद साफ कच्चे अंडे ले लिए। इनको ना हम तोड़ के एक बाउल में अच्छी तरह से फेंट के रख लेते हैं। अच्छा, अंडे मैं 5 इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। चलें, इनको ना हम अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। कोई चीज़ नहीं आपने इसके अंदर शामिल करनी, ना नमक ना हरी मिर्च या कोई चीज़ भी नहीं डालनी। चलें, अच्छी तरह अंडे को फेंट लिया है, इसको हम साइड पे करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को हम यहाँ पर ले आते हैं, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई रख लेंगे। इसके अंदर हम 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं आपने शामिल करना। बस इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। और इसको ना हम हल्का सा क्रैकल कर लेंगे ताकि ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ज़ीरे को ना आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, ज़्यादा आपने इनको जलाना नहीं है। और इस टाइम पे आके ना हम ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज हैं, ये डाल देंगे। आप पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। प्याज को ना आपने हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा जो कलर है ना वो आपने ब्राउन डार्क ब्राउन नहीं कर लेना। अच्छा, प्याज को ना इधर मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें प्याज का ये कलर आ चुका है पिंक सा। ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना, कलर नहीं देना। तो इस टाइम पे आके ये मेरे पास 2 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक का कूटा हुआ, थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है। और इसको भी ना हम 1 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसका कच्चापन जो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का। फिर मैं आपसे मिलूँगा। अच्छा, लहसुन अदरक को भी ना तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया है। लहसुन अदरक का कच्चापन जो अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है, ये चेक करें। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। मिसालों को ना अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाले हैं जले नहीं। बस फ्लेम को लो कर देंगे। मिसालों की भुनाई होती रहेगी। उतनी देर में हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ जो हम टमाटर और हरी मिर्च हरे धनिए की पेस्ट बना लेते हैं। एक हम ब्लेंडर जग ले लेंगे। टमाटर जो हैं इसका ये ऊपर वाला हिस्सा हटा देंगे, 2-2 पीस करके डालते जाएंगे। 4 हरी मिर्च है साबुत, ये भी डाल देंगे। हरा धनिया है 1 मुट्ठी, ये भी डाल देते हैं। डंडल आपने हरे धनिया के साथ ही डालने। चलें, थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और इसकी ना हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। चलें जी, पेस्ट रेडी हो चुकी है, ये चेक करें। और ये जो मसाला है इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ये पेस्ट शामिल करेंगे। 2 बार पानी लगा के ना मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। देखिए मसाला रेडी हो चुका है, ये चेक करें। अगर आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर देंगे ना तो फिर ये मज़ेदार आपका भेजा मसाला नहीं बनेगा, कलर भी सारा जो है वो इसका ख़राब हो जाएगा। इस टाइम पे आकर हम ये सारी जो पेस्ट है ये डाल देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जग में।
चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर की पेस्ट है ना, इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए, पानी खुश्क हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पेस्ट को ना मैंने इधर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया। ये देखिए सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और टमाटर की पेस्ट की भुनाई भी हो चुकी है, चेक करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो टमाटर और हरी मिर्च वाली पेस्ट है ना, इसका सारा पानी आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर आधा कप जो है वो पानी शामिल करना है। इस पानी को हमने खुश्क नहीं करना। चलिए इसको ना हम ऊपर से कवर कर देते हैं, 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे पकने देंगे, ताकि ये जो पानी हमने शामिल किया अच्छी तरह से पक जाए। फ्लेम को लो रखेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पानी शामिल करने के बाद ना कवर करके मसाले को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक कर लीजिए। देखें पानी अभी भी खड़ा है, खुश्क नहीं हुआ, तो पानी आपने सुखाना नहीं है। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 मिनट तक ना मज़ीद मिक्स करते हुए इसको कुक कर लेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। गरम मसाले को भी ना 1 मिनट तक कुक कर लिया। चलें इस टाइम पे आकर हम क्या करेंगे, ये जो अंडे हैं इनको हम एक बार फिर से बीट कर लेंगे। चल फ्लेम को बिल्कुल पहले लो कर देंगे और ये अंडे शामिल कर देंगे सारे। अंडे को ना 1 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे, बिल्कुल भी आपने इनको मिक्स नहीं करना, क्योंकि हमने थोड़े से मोटे चंक्स बनाने हैं अंडे के स्क्रम्बल। चलें अच्छा, अंडे को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखें नीचे वाली साइड से ये अंडा जो है वो हमारा पक चुका है। इस तरीके बिल्कुल प्यार से हिलाएंगे, ये चेक करें। जो कच्चा अंडा होगा और नीचे चला जाएगा, वो भी इसी तरह से पक जाएगा। बिल्कुल प्यार से हिलाएंगे ताकि जो चंक्स है ना वो ख़राब ना हो। 1 मिनट तक मज़ीद पकने देंगे। अच्छा, 1 मिनट के बाद ना फिर से हम इसको मिक्स कर देंगे। ये अब ये जो मसाला सारा अंडे के साथ मिक्स हो जाएगा। ये कितने ज़बरदस्त चंक्स बन चुके हैं माशाल्लाह। अभी ये जो पानी है ना ये खुश्क होगा। चलें अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 5 अदद जो अंडे हैं बॉयल किए हुए हैं, इनको हम क्या करेंगे, एक अंडा कटर ले लेंगे। अगर कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इनको कट कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रीक स्लाइस में। ये डाल देंगे। मैं कहता हूँ कि आपको एक बार बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। अच्छा, मैं 5 जब हम 5 का बना रहा हूँ, आप चाहें तो ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक मिनट तक ना इसको इसी तरह से पकने देंगे, ताकि जो ऑयल है ना अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। अच्छा, अंडे भेजे मसाले को ना मैंने 1 मिनट तक कुक कर लिया। देखिए जो कुकिंग ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है, सारा जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 से 4 बारीक काट की हरी मिर्च डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह से ना मिक्स करेंगे। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। 2 मिनट तक ना इसको कवर करके रखेंगे, ताकि हरा मसाला और हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे। चेक करें माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। सारा जो कुकिंग ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। ये देखिए, ये चेक करें माशाल्लाह।
तो जल्दी से ना हम एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आ चुकी है। आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए ये चेक करें माशाल्लाह। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, चेक करें माशाल्लाह जी। अंडा भेजा मसाला ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों ढाबा स्टाइल आप मज़ेदार अंडा भेजा मसाला किस तरीके से घर में बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।